देखिए साहब, ये बीजेपी तो कहेगी ही कि मुद्दा नहीं है, और हम तो बार बार कह रहे हैं, इससे ज़्यादा अजीब बात हो ही नहीं सकती। अरे जब आपने विपक्ष के पार्टियों के वोट ही काट दिए, तो उसका फिर असर कैसे होगा वोटिंग पे? ये मैं ही जानना चाहता हूँ ना। मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, आप कांग्रेस के वोटर हैं, हमारे नाम कट गए, तो हमारा तो असर ही नहीं हुआ ना। और अगर हमारी जगह भारतीय जनता पार्टी के या नीतीश जी के वोटरों के नाम ज़्यादा बढ़ गए, या कुछ बाहर से लोग या गलत नाम आ गए जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं, तो भाई जीत तो उन्हीं की होगी। और यही तो हमने कहा है कि इतनी बड़ी जीत, जिसकी कोई धरातल पर कोई सुगबुगाहट नहीं थी, ये एक ही चीज़ बता सकती है कि आपने एसआईआर जैसी चीज़ को लेके महागड़बड़ी की है। और जो बार बार राहुल जी हों या बाकी विपक्ष के नेताओं, इस बात को हम लोग बार बार इसीलिए इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलके चुनाव को ही बिना अर्थ का बना देगी, तो फिर लोकतंत्र पे इसकी कमजोरी होगी। इस कारण से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको रोके। पुराने तरीके भी थे भाई, मुझे भी याद है कई बार रिवीजन हुआ है। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अभी तो मुझे जो उत्तर प्रदेश से खबर आई कि भाई लोगों को जाना पड़ रहा अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। पहले तो घर आते थे रजिस्टर करने के लिए, तो वो प्रक्रिया क्यों खत्म हो गई? घर आएंगे आप तो आप तहकीकात कर पाएंगे, आप जान पाएंगे, दस्तावेज वहाँ ले पाएंगे, आप लोकल लोगों से पूछते हैं कहाँ है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इंक्वायरी भी कर लेते हैं और आप लोगों को अप्लाई करने का मौका भी देते हैं। सर, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण का जो है बुरा हाल है। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कल, जो है इंडिया गेट पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब उन 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया पुलिस के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं आप? और सरकार लगातार दावे अपने देखिए, पहले भी ये एयर पोल्यूशन पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उनके साथ भी बर्बरता से व्यवहार किया गया है। समझ में नहीं आ रहा कि आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए अगर सरकार से कुछ मांगता है और प्रोटेस्ट करता है, तो उस पर भी सरकार जो है उन पर लाठी बरसा रही है। और ये कहना कि पेपर स्प्रे, भाई टीवी पे दिखा दें, कुछ कुछ वीडियो तो होगा। आजकल तो ये है कि पुलिस जो भी कार्रवाई करती है उसको वीडियो से चलाती है। कोई ना कोई और होगा, हो सकता है पुलिस जो कह रही हो सही हो, कुछ तो आपके पास सबूत होगा। और 10, 12, 15 लोग पेपर स्प्रे लेके पहुंच जाएं, ये मुझे इस तरीके का विश्वास नहीं होता है। लेकिन सर, किस तरीके से आप देखते हैं? आप समस्या जो है लगातार बढ़ी है। सरकार ने ग्रैब 3 लगाया हुआ है, उसके बावजूद जो है जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखाई हो दे ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं ना साहब, जो मूल कदम है उस पर तो काम करो। चलो 1, 2 सीजन निकल जाए, चलो माना भाई, अगर आप, लेकिन अगर आप कोशिश करते दिखोगे तो जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। कोशिश आपकी किसी चीज़ में है नहीं, इधर उधर की दिखावे की चीज़ें आप कर रहे हो। जैसे केजरीवाल हर चीज़ में दिखावा कर रहा था, आप भी हर चीज़ में दिखावा कर रहे हो। अरे दिखावा के आगे चल के वो ठोस काम तो करो जिसमें प्रदूषण कम हो। उसमें कोई कदम दिल्ली सरकार का नहीं दिख रहा है। जितनी विफल इसके पहले की सरकार थी, उससे ज़्यादा विफल ये सरकार दिख रही है। सर, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि विकसित भारत 2047 तो बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि 2047 तक खुद प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? इस बात को लेके, अब उनके बयान को लेके बड़ी राजनीति शुरू हो गई है कि पीएम को लेके इस तरीके का बयान दिया। नहीं, ठीक है भाई, हम भी कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि साहब 2017 में या 20 में जब मैं सीएम रहूँगा, तो हम कहते हैं आप रहोगे क्या सीएम? भाई चुनाव आएंगे बीच में, हमें पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में के बाद ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसमें गलत क्या है? इसको अन्यथा लेने की कोई बात है? भाई उन्होंने कोई, उनके ऊपर कोई और टिप्पणी तो नहीं की ना। या तो जो आप मुझसे कह रहे हैं कहा कुछ और है तो दूसरी बात है। अगर यही कहा है कि 2047 में प्रधानमंत्री क्या रहेंगे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा खुद रहेंगे, खुद पीएम रहेंगे क्या तब तक? तो खुद, अब अगर किसी की फिजिकल प्रेजेंस की बात हो रही है तो फिर वो बात ठीक नहीं है, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनका एक राजनीतिक प्रश्न है कि क्या अभी पीएम रहेंगे, हम भी कहते हैं ना भाई ठीक है, आप कहते हैं कि अगले साल मिलेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, अगर आप इस पद पे रहोगे तो मिलेंगे। अगर कोई राजनीतिक बात है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। अगर कोई फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो फिर उनको परहेज करना चाहिए इस बात से। सर, आज नए चीफ जस्टिस इस देश में मिलने वाले हैं। आज जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो जी। शपथ लेंगे सीजेआई की। वहीं जो आउटगोइंग सीजेआई हैं जस्टिस गवई, उन्होंने कहा कि गवर्नर्स के मामले में उन्होंने कहा कि टाइमलाइन को हमने भले ही ईज किया है, लेकिन गवर्नर बेंच के ऊपर बैठ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते इंडेफिनेटली उसको,
ये हमने एक बड़ा देखिए गवाई साहब का स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन मेरा यह है कि कुछ ना कुछ फिर उसमें क्राइटेरिया डालना चाहिए था जिसमें कोर्ट का हस्तक्षेप आ सके। जो सरकार है जिसके बिल रोके जाते हैं उसे भी पता रहे कि किन मापदंडों के या किस समय सीमा के बाद वो कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ आप उसमें अगर एक गाइडलाइन तो कम से कम दे देते। अब मुझे मालूम नहीं गाइडलाइन किस तरीके की दी है, लेकिन कुछ इनको अंकुश जरूर लगाना चाहिए था। सर, अजीत पवार ने एक स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन रैली के दौरान, दिया कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले, कि अगर वोट नहीं मिलेगा तो फिर आगे काम नहीं होंगे, ना फंड रिलीज किए जाएंगे। अब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मैं भी अमूमन यही बात कहता कि अगर जब कोई, हालांकि जब जीतने के इलेक्शन के दौरान में ऐसी बातें कही ही जाती हैं, जीतने के बाद तो सभी के लिए फंड लगाया जाता है, लेकिन इलेक्शन के दौरान नहीं, गलत बात है साहब। ना इलेक्शन के दौरान कहा जाता है ना बाद में, ये गलत बात है। ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये धमकी होती है और धमकी किसी भी तरीके की चुनाव में स्वीकार्य नहीं है। ये क्या नया तरीका हो गया कि हम आपको, कुछ लोग हैं चुपचाप में कहते हैं लेकिन गलत कहते हैं। इस तरीके की धमकी, आज आप इस चीज़ की धमकी दे रहे हैं, क्या आप किसी और चीज़ की भी दे सकते हैं। सर, इसके अलावा आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत जो है विश्वगुरु रहा है, हमेशा पूरे वर्ल्ड का पूरे विश्वगुरु रहा है। हजारों साल तक जो है भारत ने पूरे विश्व को दिशा दी है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ बार बार अटैक किए, तो वो अब आक्रमणकारियों के दिन चले गए हैं। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं हम फिर से जो है विश्वगुरु बन। ठीक है साहब, अब पहली चीज़ मुझे तो ये नहीं पता है कि विश्वगुरु की परिभाषा क्या है। तो होगी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की कुछ अपनी समझ होगी। ये इतिहास को अपनी तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, वो जाने। और विश्वगुरु क्या है, मुझे तो आज तक नहीं इस बात का कोई बहुत उल्लेख हो पाया है। और आजकल के प्रधानमंत्री भी अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, किस चीज़ में कहते हैं मुझे तो पता नहीं है। सर, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, कर्नाटका के अंदर सर बार बार कई विधायक, पूर्व विधायक जो हैं वो चेंज की बात कर रहे हैं कि चेंज ऑफ गार्ड्स वहाँ होना चाहिए। और जो है, हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बात से अपने आप को अलग करते हैं और कहते हैं ऐसा जो भी है, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं है। देखिए, मैंने भी कल सुना, कल शिव कुमार जी ने ये कहा था कि एक कैबिनेट रिशफल की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। और अगर कैबिनेट रिशफल की बात की है तो जायज़ होता है हर विधायक अपनी दावेदारी पेश करे, तो उससे कुछ उथल पुथल हो जाती है। खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं कि इसके साथ कुछ और ना पढ़ा जाए, थिंक उस तक हम लोगों को रहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष भी इस बात को कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान होगा। देखिए, वही होता है, कभी कुछ होगा, चेंज होगा, चाहे कैबिनेट में चेंज हो, चाहे मंत्री ऊपर नीचे हो या कोई और चेंज हो, वो राज्य की जो लीडरशिप है, हाई कमान है, वो लोग आपस में तय करता है। एमएलएस के आना जाना, एमएलए अपनी अपनी दावेदारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर आदमी चाहता है, आकांक्षाएं होती हैं राजनीति में कि भाई आज मैं विधायक हूँ, कल मंत्री बन जाऊँ या सीनियर मंत्री बन जाऊँ, या मंत्रिमंडल कोई ऐसा मिल जाए, कोई विभाग ऐसा मिल जाए। ये जायज़ बातें हैं। कभी आदमी अपने राज्य के नेतृत्व से कहता है, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व से कहता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी अजीब नहीं है। बट सीएम की पोस्ट पर तो कोई सवाल नहीं है। ये सब हाईकमांड जाने, तो हाईकमांड विधायक लोग जाने, विधायक लोगों में जिसका ट्रस्ट है उसमें चलेगा, इसमें हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं।